Assalamualaikum. Ataji, we were basically discussing bank reconciliation statement. Amal, I have sent you lectures of question number 6, 7, and 8. Are you done with that? No, sir, I have done 7, 11, and 8 on my own. I will see the lectures also. You get to see the lectures, okay, no problem. But I think so you must see the lectures because we are going to complete the chapter now. Because I have sent you the lectures, so you can see the lectures easily. If there is any problem, you can ask me on WhatsApp, because these are not the questions where you need to ask about the whole questions. Definitely there will be a statement in which you find some problem and you can ask me directly. किसी एक आधी statement में Sir, जी sir, can you send me again the double balancing method, the recording of that? हाँ जी ठीक है, मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है. मुझे लगता है मैंने जो आपको लेक्चर भेजे उसमें है डबल बैलेंस मेथड, साथ वो भी बताया मैंने. I will check it out. हाँ जी, मैंने आपको लेक्चर भेजे हैं 2, जिसमें मैंने लास्ट लेसन दिया है, उसमें मैंने डबल बैलेंस मेथड भी पढ़ाया है और स्टेटमेंट फॉर्म का सेकंड लेक्चर भी मैंने उसमें साथ दिया है, और एक सवाल तो मैंने पहले करवाया था. अच्छा, ओ लेवल्स का हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर है. मई जून 2018-22 का पेपर है ये. मई जून 2018-22. On 1st May 2018, the balance in the bank column of Narsi cash book has a 350-360 debit balance है. First May 2018, the balance in the bank column of Nouri's cash book was, ये क्या लिखा हुआ है, इसको चेक कर ले जरा. 350 है, ठीक है जी, 350 डेबिट. Nouri received a bank statement dated 1st May 2018 which showed a balance of 400 credit. तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो हो रहा है 400 credit. Nouri compared her cash book with the bank statement and found the following differences. Entries recorded in the cash book but not in the bank statement. इसका मतलब है वो एंट्रीज जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं और बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, वो या तो एनपी है या एनसी है. तो देखिए, अप्रैल 20 चेक नंबर 270 पेड टू जैगन 570, ये नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं. चेक नंबर 873 रिसीव्ड एंड बैंक्ड फ्रॉम सोफिया 245 बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, ये आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स हैं. चेक्स नंबर 272 ड्राइंग्स टेकन बाय नूरी, जो कैश बुक में क्रेडिट हो गए हैं लेकिन बैंक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुए, ये भी नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं. कैश सेल्स बैंक, यानी आपने कैश सेल्स बैंक में जमा कराई थी, कैश बुक में डेबिट कर लिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं किया, ये आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स की स्टेटमेंट बनती है. क्योंकि दो इसमें वो चीजें हैं जो कैश बुक में क्रेडिट हुई हैं 20 और 28 की, और बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुई विच इज एनपी. और दो चीजें ऐसी हैं जो कैश बुक में डेबिट हुई हैं 23 और 29 की, और जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हुई, तो वो हमने रिकॉर्ड किया. आगे एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक. अब ये कैश बुक की गलतियां हैं, वो क्या होती हैं, रिसीट्स और पेमेंट्स. एक तो क्रिस्टन का चेक था रेफर टू ड्रॉर, का मतलब है ये क्या हो गया है, हमारा डिसऑनर हो गया. डिविडेंड रिसीव था, क्रेडिट ट्रांसफर और बैंक चार्जेस ने. ठीक है जी, अब उसने क्या कहा, हमने क्या बनानी है, एक तो कैश बुक बनानी है हमने बैंक कॉलम ओनली, और फिर हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है. एक्सप्लेन द टर्म रेफर टू ड्रॉर. रेफर टू ड्रॉर का मतलब है कि ड्रॉर को आपने बताया है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड. बनाते हैं हम कैश बुक, इसकी कैश बुक बैंक कॉलम ओनली 350 से स्टार्ट होगी हमारी. तो वो हम 1 मिनट, 350 डेबिट है, बनाता हूं मैं. कैश बुक आ जाएगा आपका, बैंक कॉलम ओनली. इधर आ जाएगा डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बुक का, जो कि 350 है, 350. उसके बाद क्या आना जी आपका, क्रिश्चियन चेक रेफर टू ड्रॉर 120 का डिसऑनर हुआ है. चेक डिसऑनर आपका किस साइड पे आ जाएगा, इसकी राइट साइड पर चेक डिसऑनर. कितने का है जी, 120, वो आपका डिसऑनर है. उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड है, वो डेबिट साइड पे आ जाएगा. 150 का रिसीट है ना आपकी, यानी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है लेकिन यहाँ डेबिट नहीं हुआ.
उसके बाद वो उसके बाद वेस्ट गैस क्रेडिट ट्रांसफर है 80 का, वो आ जाएगा जी। क्रेडिट ट्रांसफर भी डेबिट साइड पे आपका आएगा 80 का। उसके बाद बैंक चार्जेस हैं, पेमेंट है आपकी 75 की, वो क्रेडिट साइड पे आपकी आ जाएंगी। हो गया जी, बस ये सारी हमने रिकॉर्ड कर ली है। 120 जो कि आपका चेक डिसऑनर था, पेमेंट है, क्रेडिट पे आएगी। डिविडेंड रिसीव्ड और 80 जो आपका हुआ है क्रेडिट ट्रांसफर। ये डीडी क्यों लिखा हुआ है इसने? डायरेक्ट डेबिट है ये तो क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है ना। 120 आपका क्रेडिट पे आएगा, 150 डेबिट पे आएगा, ठीक है, और 75 क्रेडिट पे आएगा। और ये वेस्ट गैस क्रेडिट ट्रांसफर ये भी क्रेडिट पे आना है, ये मैंने गलत लिखा है। क्रेडिट ट्रांसफर है लेकिन डायरेक्ट डेबिट है, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसे गए हैं, आए नहीं है हमारे पास। पैसे गए हैं, आए नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है हमारे अकाउंट से पैसे निकले हैं, ट्रांसफर हुए हैं, ये इस साइड पे आने हैं। क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे निकले हैं, जब नॉर्मली क्रेडिट ट्रांसफर हमारी रिसीट होती है, लेकिन ये है क्रेडिट ट्रांसफर टू सप्लायर, किसी और को पैसे देने थे, वो है, वो 80 भी क्रेडिट साइड पर ही आने हैं। टोटल कर लेंगे इसका डेबिट साइड का, आ जाएगा, मैं कर लेता हूँ। 350 प्लस 150 आपका हो जाएगा 500। इधर भी आपका आ जाएगा 500, इधर आपका आ जाएगा कैरिड डाउन। मैं फिर बता रहा हूँ, क्रेडिट ट्रांसफर हमारी रिसीट होती है, लेकिन ये वो क्रेडिट ट्रांसफर है जो हमारे अकाउंट से पैसे निकले हैं, डेबिट हुए हैं वेस्ट गैस के लिए, डायरेक्ट डेबिट, और हमने कैश में क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट साइड पे आने, बैंक चार्जेस भी क्रेडिट साइड पे आने, चेक डिसऑनर भी क्रेडिट साइड पे आने, डिविडेंड रिसीव डेबिट पे आएंगे, रिसीट होती है आपकी। तो 500 माइनस 120 माइनस 75 और माइनस 80, तो 225 आपका आ जाएगा कैरी डाउन, 225 आपका कैरी डाउन आ जाएगा। अब हमने बनानी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो मैं बनाता हूँ अब। और इसमें गलतियां किसकी आती हैं आपको पता होना चाहिए, इसमें गलतियां सारी की सारी किसकी आती हैं जी, बिल्कुल बैंक की। वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, वो आएंगी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो स्टार्ट हम इसको कर लेंगे जी किससे, बैलेंस एज पर कैश बुक आपका आ जाएगा डेबिट, और वो हमने निकाला है जो, वो लिखेंगे 225। अब डेबिट बैलेंस है अवल, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, और इसमें से हम लेस कर देंगे नॉट क्रेडिटेड चेक्स, ठीक है जी। तो चेक नंबर पेड टू जगन है एक तो, और एक ड्राइंग्स टेकन बाय नूरी है। तो एक तो जगन है, उसका है, यहाँ पे लिख लेता हूँ जगन। दूसरा क्या है जी, ड्राइंग्स है, दोनों एनपी है ना, इसलिए मुझे इकट्ठे मैंने कर दिए कि इकट्ठे ऐड कर दूंगा। और 570 की है, और ड्राइंग्स आपकी 150 की है। यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ 570, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 150, और इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, ऐड करके फिर आगे लिख दूंगा। और आगे भी मैंने इसको क्या करना है, बेसिकली ऐड ही करना है। 570 प्लस 150 ये आ जाएगा 720। 720 हम लिख लेते हैं, 720 प्लस 225 आपका बन जाएगा 945, यानी कि टोटल जो बनेगा यहाँ पे, इसमें से लेस कर देंगे एनसी या नॉट क्रेडिटेड चेक्स। वो क्या होते हैं, जो आपने जमा करवाए हैं बैंक में, यानी कि रिसीव्ड एंड बैंक फ्रॉम सोफिया। 245 का ये है, और 300 का कैश सेल्स बैंक है, तो सोफिया है और कैश सेल्स है 245 और 300। तो इसको भी पहले टोटल अंदर कर लेते हैं हम।
सोफिया है 45 और कैश सेल्स है 300, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये 545 हो जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 545 माइनस कर देंगे इसमें से 945 में से, आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। ये जो आपका आंसर निकलेगा ये कौन सा निकलेगा? हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के कॉलम से, कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट कॉलम बैंक स्टेटमेंट के क्वेश्चन। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन पर ना वो भी करवा के दिखा देता हूँ, डबल बैलेंस मेथड इसी क्वेश्चन में, ताकि आपका अगर कोई में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो वो दूर हो जाए। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर डेबिट से स्टार्ट हो रहा था, नीचे किससे खत्म होगा? क्रेडिट पे खत्म होगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, आपका आंसर आ जाएगा 400। और ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर। ये हमने इस पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस ऑफ 1350 हमने निकाला है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो कितना आ रहा है 400 क्रेडिट निकला है ना, 400 क्रेडिट, गलत वाला बैलेंस निकाला है। अब डबल बैलेंस मेथड अगर होता तो हम क्या करते? तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना वो स्टार्ट करते उसी के बैलेंस से, यानी कि बैंक के बैलेंस से। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डॉलर के साइन आ जाएंगे, आपके डॉलर के साइन आ जाएंगे। हफ्ता है ना आज तो सही। और यहाँ पर हम स्टार्ट किसे करेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट्स। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और हमारा वो क्या है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट। ओहो, दिया हुआ कितना? 400। बेटा क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसमें जो एनपी है ना वो लेस हो जाएंगे एनपी, यानी मैं बैंक वाले अपनी गलतियां दूर कर रहे हैं और कैश बुक वाले अपनी गलतियां दूर कर रहे हैं, और एनसी जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे। देखो इसको दोबारा हम बना के देखते हैं। लेस कर देंगे हम एनपी, एनपी लेस कर देंगे तो एनपी क्या होते हैं? चेक हम इशू करते हैं लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं होते, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसको। ये एनपी कितने के? 720 के। 720 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक कार में कोई इतना फर्क नहीं है जिससे आप कहें कि आपको घबराहट हो कि यार वो कुछ और चीज है। 400 में 720 माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा डेफिनेटली, यानी 400 माइनस 720, 320 नेगेटिव आ जाएगा बैलेंस आपका। बैलेंस जो है ना यहाँ पे ये 320 नेगेटिव आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे एनसी, वो कितने के हैं? 545 के। इधर ओहो 545, ठीक है। अब 320 में प्लस कर दें 545, आपका आंसर आ जाएगा 225, जो कि आपके कैश बुक के आंसर के क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो ये डबल बैलेंस मेथड है, यानी कैश बुक वाले अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं और बैंक वाले अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने बैलेंस निकाल लिया है एज पर कैश बुक। ये हमारा कौन सा बैलेंस है? ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है जो कि आप निकालना चाह रहे थे, वो हम निकाल चुके हैं। तो सबसे पहली बात हुई कि कैश बुक इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर, आइदर यू आर यूजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर, और डबल बैलेंस मेथड। कैश बुक बनाने का तरीका तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जब हम स्टार्ट करते हैं वन बैलेंस से और रीच करते हैं अदर बैलेंस पे, तो हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। जो आंसर निकला होता है कैश बुक का, जो आंसर निकालते हैं हम कैरिड डाउन, उससे स्टार्ट करते हैं और उससे हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालते हैं, गलत वाला। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 400 आ रहा है क्योंकि उसमें ये गलतियां हुई हैं। जबकि अगर डबल बैलेंस मेथड आप यूज करते हो तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, प्रोवाइडेड दैट के बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हो। बेटा अगर 400 का बैलेंस दिया ही नहीं हुआ फिर तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते ना, ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस। अगर 400 दिया ही ना होता तो 400 दिया होगा तो स्टार्ट करेंगे ना।
फिर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, यानी कैश बुक वाले अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं और बैंक वाले अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं। बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, 400 है उसमें लेस कर देंगे एनपी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होगा तो एनपी माइनस होंगे, डेबिट होगा तो एनसी, क्रेडिट बैलेंस होगा तो एनपी माइनस होंगे, एनसी ऐड होंगे, डेबिट होगा तो इसके ऑपोजिट है। तो एनपी माइनस कर दी, एनसी ऐड कर दी, तो मेरे पास आंसर वही आ गया जो कैश बुक का निकल रहा है, यानी बैलेंस पर कैश बुक डेबिट आ गया। हमने गलतियां ठीक करके दोनों के बैलेंस को क्या कर लिया, इक्वलाइज कर लिए, इक्वल कर लिया, खुद से इक्वल कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन कैश बुक का, जो मैंने कि आपको अभी सॉल्व करवाया है। बैंक कॉलम ओनली और बीआरएस का मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया है। ठीक है जी। इसके बाद हमने आगे जो चलना है, हमने कैश बुक बनानी है और 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि जो नया क्वेश्चन है ना हमारे, बिल्कुल न्यूली क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें साथ उन्होंने मिक्स की हुए है, बीआरएस को मिक्स करके दिया हुआ, देखा आपने बीआरएस के साथ आ रही है, तो ये प्रॉपरली मैं आपको करवाना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन में डेफिनेटली जो है ना वो आपको यानी सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ से तो कैश बुक स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो कैश बुक आपको पता ही है ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है हमारी, या 3 कॉलम कैश बुक होती है। उसमें एक कॉलम हमारा डेट का होता है, एक कॉलम हमारा जो है वो कैश का होता है, बैंक का, और डिस्काउंट का कॉलम होता है। ठीक है जी। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में मजीद बात करें, इसको हम कर देते हैं खत्म और हम बात करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट गिवन ऑन लिस्ट प्राइस, साथ साथ आप लिख सकते हैं लिस्ट प्राइस पर देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, subtracted from the total amount, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं बिकॉज ऑफ बल्क बाइंग और टू लॉयल कस्टमर। ठीक है जी। बल्क बाइंग की वजह से और लॉयल कस्टमर की वजह से जो है हम इसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा हमारा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हैं हम, गिवन बिकॉज ऑफ पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट। अर्ली पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से करते हैं, जल्दी पैसे दे दें अगर आप, या फौरी पेमेंट कर दें, तो कैश डिस्काउंट मिलता है हमें। और इसमें 2 किस्म के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस एंड इट इज डेबिटेड, एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन इनकम इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। यानी डिस्काउंट अलाउड तो हम देंगे ना, यानी हम पैसे छोड़ रहे हैं, पैसे छोड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा तो हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंस है हमारा। और डिस्काउंट रिसीव का मतलब है हम पैसे कम पे कर रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है, तो इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, तो उससे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड जो है हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव जो हमारी इनकम है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ये 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री पास करता हूँ बेटा कि ए डेबिट हो रहा है 1000 से और सेल्स क्रेडिट हो रही हैं, उधार पे चीजें बेची ए को, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए, तो एंट्री होगी ए टू सेल्स। आगे कैश रिसीव्ड $800
डिस्काउंट अलाउड 200, एंट्री क्या पास करेंगे हम, डेबिट हो रहा है आपका 800 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 200 से, और क्रेडिट आपका क्या हो रहा है जी, ए क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1000, कैश डेबिट 800, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 और ए क्रेडिट बाय 1000। तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है, कैश का एसेट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड। ए हमारा ट्रेड रिसीवेबल था 1000 से, बट नाउ ही इज नो मोर माय ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि उससे पैसे कलेक्ट हो गए मुझे, ए को मैं क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरह क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होती है, उसमें परचेजेस को हम डेबिट करते हैं और बी को या जो भी बंदा होगा उसे क्रेडिट करेंगे और फिर उसमें हम डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, और ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल नहीं रहा, तो ट्रेड रिसीवेबल इज डिक्रीज्ड बाय द फुल अमाउंट ऑफ ए। तो ये हमने, अब ये एंट्रीज हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन ये हमारा कब आया है, थोड़ा इस पे पहले गौर करते हैं। देखें, प्रिपेयर शिल्पा सेल्स जर्नल फॉर जनवरी 2021, टोटल द जर्नल एंड इंडिकेट द लेजर अकाउंट टू विच द टोटल वुड बी पोस्टेड। कहता है सेल जर्नल बनाना भी है, उसका टोटल भी करना है, और ये भी बताना है कि सेल जर्नल के टोटल को हमने लिखना कहाँ है, यानी कहाँ लिखा जाएगा। आगे कंप्लीट शिल्पास कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 फरवरी। यहाँ पे उसने कैश बुक पूरी बनाने को कहा है, फॉर्मेट आपको बना के दिया हुआ है। आगे डिलिप अकाउंट भी बनाने को कहा है, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 फरवरी, देयर वाज नो बैलेंस ऑन डिलिप अकाउंट ऑन 1 जनवरी, ओपनिंग बैलेंस डिलिप का कोई भी नहीं था। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सेल जर्नल की बात करते हैं। पहले आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि डायरेक्टली मैं बनाना शुरू कर दूंगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सेल जर्नल का। इधर आपकी आ जाएगी जी डेट, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे आपके जो भी है, और इधर आपकी आ जाएगी जी अमाउंट, यानी जितनी अमाउंट का आप चीजें सेल आउट कर रहे हैं। इसके कॉलम्स बना लेते हैं अब। डेटा कॉलम आगे देखते हैं। सबसे पहले पेड रेंट 450 पर डायरेक्ट डेबिट, आपने रेंट की पेमेंट की है, डायरेक्ट डेबिट का मतलब है बैंक से पेमेंट हुई है, इसकी एंट्री है रेंट टू बैंक। फिलहाल इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्सपेंस पे करने की एंट्री और ये कैश बुक में जाएगी। इट हैज नथिंग टू डू विद द सेल जर्नल। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिलीप, लिस्ट प्राइस 120, सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। तो बेटा ये एंट्री परचेज जर्नल में जाएगी या दिलीप के अकाउंट में जाएगी, इसका भी सेल जर्नल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अमाउंट कितनी लिखनी है वो बता रहा हूँ, 120 का 25% निकालूंगा मैं, वो आ जाएगा 30, 120 माइनस 30, आपने 90 से एंट्री पास करनी होगी परचेज की। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कबीर, लिस्ट प्राइस 200, सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ये रिकॉर्ड होगी सेल जर्नल में। एक मिनट में जरा डेट देख लूं इसकी, डेट इसकी है 6, यहाँ पे डेट आ जाएगी जनवरी 6 आ जाएगी आपकी। इधर नाम आ जाएगा किसको बेची है आपने, कबीर को। अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट कितनी है देखते हैं बेटा, अमाउंट है जी आपकी 200, 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं, 200 20% निकालें उसका तो आता है 40, 160 से आप एंट्री पास करेंगे। सर वो क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को मैंने बताया था कि एंट्री में शो नहीं करते, बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। कि सपोज करते हैं कि वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी आपने, क्यों, क्योंकि वो दिया जाता है लॉयल कस्टमर को बल्क बाइंग की वजह से, लॉयल कस्टमर को या बल्क बाइंग की वजह से, तो उसको तो मैंने रिकॉर्ड करना ही नहीं है क्योंकि उस पर तो पैसे मिले ही नहीं आपको, वो तो एंट्री हुई ही नहीं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और देखते हैं सेल जर्नल की एंट्रीज और कौन सी हैं। एक तो होगी सोल्ड सरप्लस ऑफिस फिटिंग फॉर 110 व्हिच वाज पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर। बेटा ये कैश बुक में जानी है, आपने क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है जो आपने बेची है, तो बैंक डेबिट हुआ है, ऑफिस फिटिंग क्रेडिट हुई है, ये कैश बुक में जानी है, ये सेल जर्नल में नहीं जाएगी। रिटर्न गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस 20, दीज गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन 3 जनवरी, ये भी परचेज रिटर्न की एंट्री है, लेकिन ये सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर पेड टू दिलीप इन कैश, कैश सेल्स वाज इमीडिएटली पेड इनटू द बैंक
पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय क्रेडिट ट्रांसफर, आगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पेरी 150, ये जाएगी 20th की डेट की, जो सोल्ड गुड्स की हैं 20 को आपने, ये जाएगी यहाँ पे, नाम आ जाएगा उसका पेरी का, ठीक है जी, 150। Kabir paid by check for the goods he purchased on 6 January after deducting cash discount of 7.5%. कबीर ने पेमेंट कर दी है गुड्स की जो उसने खरीदी थी, 7.5% कैश डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है जी। तो ये एंट्री इसके अंदर तो नहीं आएगी क्योंकि सेल जर्नल का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पारी पेड 141 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द परचेजेस मेड ऑन 20th जनवरी, और पारी ने भी पेमेंट कर दी है। कितनी करनी थी उसने पेमेंट? 150 की, 141 पे किया, तो 9 क्या है? 9 बेसिकली डिस्काउंट मिला है हमें। फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू किया आपने यश को 62 की, ऑफरिंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ ही पेड विद इन 21 डेज। तो बेटा सेल जर्नल में कैश डिस्काउंट का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सेल जर्नल के अंदर सिर्फ सेल्स की एंट्रीज पास करनी है आपने, क्रेडिट सेल्स की, जो 26 को हो रही है, जनवरी 26 को। अगर वो पेमेंट करेगा तब की बात है ना, टाइम पे अगर वो पेमेंट करेगा तब की बात है क्या आपको रिसीव होगी, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तो यश आ जाएगा आपका 62 से। से आ जाएगा यश, और इसका हम टोटल कर लेंगे, 160 है प्लस 150 है और प्लस 62 है, 372 आपका टोटल हो जाएगा ये सेल जनरल का। और ये सेल जनरल का जो टोटल है, उसने क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये नहीं पूछा कि सेल जनरल बनाए, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, प्रिपेयर द सेल जनरल, हमने बना दिया है फॉर जनवरी 2021, ओके, total the journal and indicate the ledger account in which the total would be posted, तो बेटा सेल्स लेजर में आपके बनेंगे ये अकाउंट कस्टमर का, किसका? कबीर का, उसके बाद किसका बनेगा? पारी का बनेगा, उसके बाद किसका बनेगा? यश का बनेगा। लेकिन ये उसने नहीं मांगे हमसे, उसने क्या टोटल किस में जाएगा? टोटल किस में जाएगा बेटा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। टोटल सेल्स अकाउंट में आप टोटल लिखेंगे जो आपको पोस्ट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, कितने से? 372 से, किसकी वजह से? यहाँ पे 372 सेल्स अकाउंट, आई एम सॉरी, डेबिट हो रहा है 372 से। और यहाँ पे नाम पता है किसका आ जाएगा? नाम अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो क्रेडिट सेल्स के नाम से हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। और ये सेल्स अकाउंट भला किस में बना है? ये बेटा बना है जनरल लेजर में, जनरल लेजर में बनता है। ये मैंने सेल जनरल बनाया और सेल्स अकाउंट बना के दिखाया है जो कि जनरल लेजर में आपको बनाना पड़ेगा। अमल आपको इसकी समझ आई है नहीं आई है? क्योंकि ये बुक्स प्राइम एंट्री से रिलेटेड है ना। सर आ गई है, आ गई है। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ मैं रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप अपने पिछले जो लेक्चर जो मिस हुए हैं ना वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा तकरीबन खत्म हो गया है। अब हमने सेल जर्नल के थ्रू कैश बुक बनानी है, कैश बुक के थ्रू बीआरएस बनानी है। तो पिछले लेक्चर्स वो आप कवर कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको करवाऊं तो उसमें जो है ना आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो जो है ना आए। और अब्दुल्ला आप किधर चले गए, किधर पहुंचे हुए हैं? तो मैं इस्तांबुल। अच्छा, फिर टर्की चले गए हो? यस तो वापसी का कब है? सर 7th 8th को। अच्छा 7th 8th को, चले ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह फिर ओके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जी सर। हो सकता है थोड़ा टाइम वगैरह चेंज हो अमल, अब्दुल्ला टाइम थोड़ा चेंज हो क्योंकि जनवरी में क्लासेस शुरू हो रही है ना एकेडमी की भी, तो शायद मुझे थोड़ा टाइम करना होगा, तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। और अमल लेक्चर यार सुन लो बेटा आप सारे ना, पिछले जो रहते हैं आपके, मसला हो तो मुझसे पूछो। ओके सर।